लोकतंत्र की आवाज को खुलेआम पे दबाया जा रहा है। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठाकर उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मारती है कांग्रेस। और मेरा फार्म कंप्लीट था, हाईकमान ने मेरे को फार्म नहीं भरने दिया। और हमको इस तरीके से गलत तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, गलत तरीके से हमारा नामांकन वापस लिया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और यही बैठे रहेंगे। भारत माता की जय! माता की जय! ऑपरेशन लोटस, ये नाम आपने कई बार सुना होगा और ये तब ज़्यादा सुनने में आता है जब किसी ना किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के बाद जब 20 या 30 सीटें कम हो जाती हैं तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जो सबसे ताकतवर पार्टी अपने आप को बताने वाली, उसके बाद ये प्लान भी स्टार्ट होता है। ये बात कई लोग कह चुके हैं कि 20-30 अगर सीटें कम रह जाती हैं तो भी सरकार उसी पार्टी की बनती है जिस पार्टी को जनता ने हराया होता है। तो ये काम कई राज्यों में हुआ है, बट अगर मोटा मोटी नज़र डालें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी घटनाएं हुई उनमें सबसे ज़्यादा चर्चे में आया था। समय के साथ ऑपरेशन लोटस हो गया थोड़ा अपडेट कैसे हुआ? ये पहले होता था, इलेक्शन के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती थी कि 20-30 सीट कम रह गई और इसके बाद आओ और अपना इस पर काम करना शुरू कर दो। बट अब ये हो रहा है कि अब 2024 के इलेक्शन शुरू हैं तो जहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट फंसी हुई नज़र आ रही है, तो वहीं से शुरू हो जाता है ऑपरेशन लोटस का ये नया वर्जन। जिस दिन नामांकन वापस लेना होता है उसकी डेट पे अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट नामांकन वापस ले लेता है। ऐसा हुआ सबसे पहले सूरत में क्या हुआ? सूरत में भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दोनों के कैंडिडेट खड़े थे। वैसे तो और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, जो मेन लड़ाई मानी जाती है वो इन्हीं दो पार्टियों के बीच मानी जाती है, इंडिया अलायंस और बीजेपी। कांग्रेस कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था क्यों? जिन गवाहों के साइन होते हैं नॉमिनेशन पेपर पर वो गवाह मुकर गए थे और जब उन्हें टाइम दिया गया मिलने के लिए तो वो गवाह नहीं मिले। उसके बाद वो कैंडिडेट भी नहीं मिले कांग्रेस और इसी के साथ जो 8 निर्दलीय कैंडिडेट खड़े थे उन्होंने भी अपने नामांकन वापस ले लिए। ये दिन के दिन वाली बात बता रहा हूँ मैं। उसी दिन सारा प्रोसेस हुआ और बाय कोइंसिडेंस, बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर 2-4 दिन का टाइम मिल जाए तो लोग क्या करते हैं, उसने लिया तो हम भी ले लेते, एक दूसरे को देख के रंग बदलता है। शॉकिंग वाली बात है कि उसी दिन सबके मूड एक जैसे हो गए और 8 निर्दलीय कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया, एक बसपा के कैंडिडेट ने भी नाम वापस ले लिया और बचे अकेले भाजपा के कैंडिडेट। तो भाजपा के कैंडिडेट को चुनाव आयोग ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई था ही नहीं मैदान में, तो यू आर अ विन। सूरत की जनता इतिहास में पहले स्टेट की जनता बनी है जिसका कैंडिडेट बिना उनके वोट दिए जीता। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में। 29 तारीख लास्ट डेट थी नामांकन वापस लेने की और दोपहर में एक ट्वीट आता है कैलाश विजयवर्गीय का, जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो उनकी गाड़ी की बैक सीट पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा इनका बीजेपी में बहुत बहुत स्वागत है और बाद में खबर आ गई कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहाँ से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है। वो सारी बातें कहीं ना कहीं सबकी सच होते हुए नजर आ रही हैं। जैसे विपक्ष और ध्रुव राठी आजकल काफ़ी फेमस हैं, वो भी काफ़ी टाइम से कहते हुए आ रहे हैं कि अगली बार इलेक्शन नहीं होगा या तानाशाही हो जाएगी। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि अगली बार इलेक्शन ही नहीं होगा, भाजपा सब खत्म कर देगी। तो उसके कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं कि इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस के एक नेता हैं जो किसी बड़े लीडर से बात करते हुए सुने जा रहे हैं और कह रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं उन्हें। हम मना कर रहे थे कि इसे आप टिकट मत दीजिए, बट अक्षय को आपने टिकट दे दिया और इसके बाद उसने नामांकन वापस ले लिया। ये आपकी ही गलती है। आप सुनिए जरा वो वीडियो क्या कह रहे हैं। अब जो कि फार्म वापस ले लेगा, बात मानो मेरी बात मानो। इधर आ जाना, तू साथ आ जाना, खड़ा। देखो मैं बोल रहा था, सही बात हुई कि नहीं वो? और मैं फार्म मेरा कंप्लीट था, हाईकमान ने मेरे को फार्म नहीं भरने दिया और मैंने टिकट भी मांगा था ताकि से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो शोषण कर रही है कांग्रेस। क्यों राजा बीजेपी ज्वाइन कर ली? अरे सब करेंगे इनकी। मैं
मैं शुरू से बोल रहा था कि ये नाम वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख के? बट पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। सोचना चाहिए था। और मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा, पैसे की बात मत करो। आम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुंचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी, मगर वो उसके पहले निकल गया हूँ। क्यों देते हो? अरे आप पैसे वालों पे क्यों विश्वास करते हो? और रामकिशोर शुक्ला बोले मैं तो मिलके लड़ा था वहां से। कैसे लोगों पे विश्वास कर रहे हो आप लोग? कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हो जो 30 साल से संघर्ष कर रही है। अक्षय क्रांति उनका जो निरस्त हो चुका है, मतलब साफ है कि अब जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अक्षय कांति बम, ये कोई छोटे मोटे आदमी भी नहीं है। अगर लग रहा हो कि भाई छोटा मोटा लालच दिया होगा और ये ना अपनी साइड बुला लिया, ऐसा भी नहीं है। इनके 57 करोड़ की अपनी संपत्ति है, ऐसा इन्होंने चुनाव आयोग के हलफनामे में बताया है, और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं ये। तब भी यार बदल गए, क्या भाई, अब क्या ही कह सकते हैं? कौन क्या कह सकता भाई? क्या लालच दिया होगा, क्या ऑफ़र दिया होगा, या दिया भी है या नहीं दिया? अब विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऑफ़र दिया होगा बड़ा, कि मुख्यमंत्री बनने का ऑफ़र दिया होगा। बाकी विपक्ष की बातें हैं और विपक्ष की बातें तो ऐसी चलती हैं, उनके कह नहीं सकते। कभी पक्ष वाले कुछ और कहते हैं, विपक्ष वाले कुछ और कहते हैं। बाकी देखते हैं 2024 की काउंटिंग की डेट 4 जून है, उससे पहले कितनी सीटों पे जीत होती है, और सिर्फ एक ही पार्टी की जीत होगी ये भी तय है। अगर उससे पहले कोई पार्टी जीतती है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी जीतेगी और कोई नहीं जीतेगी। एक तो कंफर्म है, दूसरी भी ऑलमोस्ट ऑन द वे है। बाकी अब देखते हैं कि धीरे धीरे करके कितनी आ जाती है।